दोस्तों, एक महिला घर में अकेली थी और खाना खाने के बाद रात को सो चुकी थी। उस दिन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला के घर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाता है और दरवाजा बजाने लगता है। दोस्तों, वो महिला तुरंत डर कर चौंक कर उठ जाती है और फिर घड़ी की तरफ देखती है तो उसको दिखाई देता है कि रात के 12 बज रहे होते हैं। दोस्तों, वो महिला सोचने लगती है कि आखिरकार इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन आ सकता है। वो महिला बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि कहीं कोई चोर तो नहीं है। दोस्तों, उस महिला का नाम शालिनी था और शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन उधर से वो व्यक्ति बार बार दरवाजे को बजाया जा रहा था। दोस्तों, शालिनी हिम्मत जुटाती है और दरवाजे से झांक कर बाहर देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि बाहर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा है। ऊंचे कद का है, हल्की सी उसकी दाढ़ी है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। दोस्तों, शालिनी कांपते हुए उस व्यक्ति से पूछती है कि आप कौन हैं। तो दोस्तों, बाहर से वो व्यक्ति बोलता है कि दीदी, मेरा नाम विपिन है, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, मुझे ठंड भी लग रही है, क्या आप थोड़ी सी मेरी मदद कर सकती हैं। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो शालिनी थी ना, वो उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि उस समय रात काफी ज्यादा हो रही थी और उस समय उसके साथ वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। शालिनी सोचती है कि मुझे दीदी बोल रहा है तो ये भला आदमी लगता है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, फिर वो सोचती है कि दरवाजा खोलने से पहले इस समय और कुछ पूछ लेती हूँ और कुछ जानकारी निकलवा लेती हूँ कि ये क्या करता है, कैसा आदमी है। दोस्तों, शालिनी विपिन से कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब दोस्तों, विपिन कांपते हुए कहता है कि दीदी, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ और एक डील के सिलसिले से मैं यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन होटल में जगह नहीं मिला है, मेरी गाड़ी भी बंद हो गई है और आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, विपिन शालिनी से कहता है ना कि दीदी, आप चाहो तो मैं आपके घर के अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन आप बस मुझे एक गिलास गर्म पानी करके पिला दो, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब दोस्तों, जब ये बात शालिनी सुनती है तो उसकी आवाज़ में उसको सच्चाई नजर आती है। शालिनी सोच में पड़ जाती है कि क्या उसको घर के अंदर बुलाना चाहिए, दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। आखिरकार दोस्तों, काफ़ी सोचने के बाद शालिनी हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटाने के बाद दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलकर खुद उससे कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अभी भी शालिनी के मन में डर बैठा हुआ था। शालिनी विपिन से कहती है कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तो दोस्तों, विपिन सोफे पर जाकर बैठ जाता है और घर में चारों तरफ अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने लगता है, सब कुछ देखने लगता है। दोस्तों, घर में सब कुछ ठीक ठाक था, सभी चीज अच्छे से सजाकर रखी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शालिनी के घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता है, वो अकेली वहां पर रहती है। तभी दोस्तों, शालिनी वहां पर चाय बनाकर लेकर आ जाती है और जब विपिन से पूछती है कि विपिन, तुम कानपुर से हो, तो विपिन कहता है कि हाँ, मैं कानपुर से हूँ। तब शालिनी पूछती है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे हो। तब दोस्तों, विपिन लंबी सांस लेता है और शालिनी से बताता है कि देखो, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और अक्सर मुझे अलग अलग शहर जाना पड़ता है, कंपनी के काम के सिलसिले से जाकर काम करना पड़ता है। आज पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आसपास में कहीं होटल भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आ गया हूँ। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है। दोनों अपने अपने बारे में खुलकर बात करने लगते हैं। तो दोस्तों, शालिनी भी अपने पति की मौत की कहानी उसको बताने लगती है, तो विपिन भी अपने बचपन से जो बहुत ज्यादा संघर्ष किया था उसकी कहानी, अपनी जीवन की कहानी उसको बताने लगता है। दोस्तों, शालिनी विपिन के साथ बातचीत जब करने लगती है तो उसको अच्छा लगने लगता है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ विपिन जब शालिनी को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखता है तो कहीं ना कहीं विपिन भी उसका दीवाना हो जाता है। अब दोस्तों, उस रात समय कैसे बीत जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है और रात के 2 बज जाते हैं। तो शालिनी विपिन को एक मोटा सा चादर देती है और फिर गर्म पानी करके एक टेबल पर रख देती है और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि उस रात दोनों के बीच में जब बातचीत होता है तो शालिनी को विपिन के साथ बात करके अपनापन महसूस होने लगता है। शालिनी पूरी रात विपिन के बारे में सोचती रहती है, लेकिन विपिन सो जाता है और जब सुबह में उठता है तो शालिनी को बिना बताए चुपचाप उसके घर से
अपने काम के सिलसिले से बाहर जाने लगता है। तभी दोस्तों शालिनी कहती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, कम से कम चाय तो पी लो, पता नहीं इतना सुबह सुबह तुमको बाहर चाय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब दोस्तों विपिन थोड़ा सा सोचता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। शालिनी उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है, दोनों लोग बैठकर चाय पीते हैं। लेकिन विपिन के कंपनी का काम करना बहुत जरूरी था, तो ज्यादा देर तक विपिन वहां पर रुकता नहीं है। चाय वाय पीने के बाद वहां से चला जाता है। दोस्तों शालिनी घर के दरवाजे पर खड़ा होकर विपिन को तब तक देखती रहती है जब तक उसकी आंखों से वो ओझल नहीं हो जाता है। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से धीरे धीरे 2 दिन का वक्त गुजरता है, लेकिन शालिनी विपिन के बारे में अक्सर सोचती रहती है। तभी दोस्तों एक दिन शालिनी बाजार से सब्जी लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी शालिनी को एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि अपने पीठ पर एक बड़ा सा बैग लटकाए हुए था और चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। शालिनी जब उस व्यक्ति को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो उसको पहचानती है। शालिनी जब उसके करीब जाती है तो वो देखती है कि ये तो विपिन है। अब दोस्तों शालिनी जब विपिन को देखती है ना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मुस्कुराने लगती है। और जब विपिन शालिनी को चाय की दुकान पर खड़ा हुआ देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी दोस्तों शालिनी उससे पूछती है कि अरे आप अभी तक यहाँ पर हैं, आप अभी यहाँ से गए नहीं। तब दोस्तों विपिन कहता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तब दोस्तों शालिनी बताती है कि यहाँ पर मंडी लगता है, मैं यहाँ पर सब्जी करने के लिए हमेशा हफ्ते में 1-2 बार आती रहती हूँ, लेकिन आप यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हैं, आप अभी तक गए नहीं हैं। तब दोस्तों विपिन कहता है कि शालिनी तुम तो जानती हो ना कि उस दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं सर्विस सेंटर पर बनवाने के लिए दिया था। आज मुझे वहां से फोन आया था कि आपकी गाड़ी बन गई है, तो मैं लेने के लिए आ गया हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि सर्विस सेंटर पर जाने से पहले यहाँ पर रुककर चाय पी लूं, और देखो यहाँ पर तुम मुझे मिल गई हो। भगवान भी हम दोनों को मिलवाना चाहते हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो शालिनी है ना उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहती है कि यानी कि अब आप यहाँ से जा रहे हैं। तब दोस्तों विपिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सोचा तो था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। तब दोस्तों शालिनी पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है जो आपका मन बदल गया है, आप जाना नहीं चाहते हैं। तब दोस्तों विपिन शालिनी से कहता है ना कि जिस शहर में किसी का दिल लग जाता है, किसी का दिल किसी के लिए धड़कने लगता है, तो उस शहर से किसी को जाने का मन नहीं करता है, उस शहर से जाना इतना आसान नहीं होता है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी और भी ज्यादा हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है और फिर विपिन से कहती है कि विपिन देखो अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर चलो, चाय तो वहां भी मिल जाएगी। अब दोस्तों विपिन इस बात को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और फिर शालिनी से कहता है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहता हूं। अब दोस्तों विपिन शालिनी के साथ उसके घर पर चला जाता है। घर पर पहुंचते ही शालिनी फिर से उसके लिए एक स्पेशल चाय बनाती है। तो दोस्तों विपिन सोफे पर बैठकर चाय पीने लगता है और शालिनी से कहता है कि शालिनी तुम्हारा जो घर है ना वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जैसे तुम हमेशा शांत रहती हो वैसे तुम्हारा घर भी एकदम शांत रहता है। तुम्हारा घर मुझे अपने घर की याद दिलाता है। अब दोस्तों शालिनी इस बात को सुनकर और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है कि चलो इसको मेरा घर भी अच्छा लग रहा है। तभी दोस्तों विपिन कहता है ना कि शालिनी तुम्हें पता है जब मैं यहाँ से गया था ना तो मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, मुझे सब कुछ यहाँ जाने के बाद याद आ रही थी। अगर मैं तुमसे सचमुच कुछ बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं था कि इस बार जब मैं अपनी गाड़ी लेने आऊंगा तो तुम मुझे मिलोगी और इस तरीके से मुझे अपने घर पर लेकर आओगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके सामने हल्की सी स्माइल देती है। तभी दोस्तों विपिन शालिनी से कहता है कि शालिनी अगर तुमको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है तो मुझसे बोल दो, तुम मुझसे क्यों नहीं कह देती हो कि विपिन आज रात तुम घर पर रुक जाओ, तुम यहाँ से मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं यही बात चल रही थी और विपिन अपने मुंह से ये बात बोल देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि शालिनी विपिन को आज रात अपने घर पर रोकना चाहती थी, लेकिन दोस्तों विपिन अजनबी था, उसके लिए अनजान था, इसलिए उसके सामने खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। तभी दोस्तों विपिन कहता है ना कि क्या हुआ शालिनी, मैं तुम्हारे घर पर रुक नहीं सकता हूँ। तब दोस्तों शालिनी कहती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं कुछ और ही सोच रही थी। तब दोस्तों शालिनी विपिन से कहती है कि क्या तुम सच में आज मेरे साथ रुकोगे। तब दोस्तों विपिन कहता है कि हाँ अगर आप चाहो तो मैं रुक सकता हूँ। आखिरकार दोस्तों काफी कुछ सोचने और विचारने के बाद जो शालिनी है अपनी इच्छाओं को मारती है और विपिन को रात को अपने घर पर रोक लेती है, जिस वजह से जो विपिन है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उछल पड़ता है। दोस्तों विपिन शालिनी से कहता है
कि आज तो फिर से मुझे रात की स्पेशल वाली चाय मिलेगी। तब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है कि हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार ज्यादा शक्कर मत मांगना, क्योंकि पहली बार आधी चाय में आधी गिलास चीनी मिला दिए थे, बहुत मीठा लग रहा था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर विपिन भी हंसने लगता है और विपिन उससे कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे मीठा बहुत पसंद है और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में भी थोड़ा सा मीठा आ ही गया है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी और विपिन दोनों लोग हंसने लगते हैं। फिलहाल दोस्तों दोनों के बीच में बातचीत होती है और रात को शालिनी विपिन को खाना बनाती है, उसको खिलाती है, विपिन के साथ बैठकर हंसी मजाक करती है, उससे बातें करती है। तभी दोस्तों विपिन हंसी मजाक करते करते शालिनी से कह देता है कि शालिनी, तुम इतना सीरियस क्यों रहती हो, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? तब दोस्तों शालिनी थोड़ा सा मायूस होकर विपिन से कहती है कि विपिन, मैं सीरियस नहीं रहती हूँ, बस मुझे अजनबी लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं होता है, मुझे बहुत डर लगता है अजनबी लोगों से। अब दोस्तों इस बात को सुनकर विपिन थोड़ा सा मायूस हो जाता है और फिर शालिनी से कहने लगता है कि तुम अजनबियों पर भरोसा नहीं करती हो ना, लेकिन क्या मैं भी अब तुम्हारे लिए अजनबी हो गया हूँ? अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है और विपिन से कहती है कि हाँ, तुम मेरे लिए अजनबी हो, लेकिन थोड़ा सा कम हो, अभी पूरे तरीके से अपना नहीं हुए हो। दोस्तों विपिन इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और शालिनी से कहता है, तो फिर अपना बनाने के लिए, अपना महसूस कराने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा? अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी और भी ज्यादा हंसने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो विपिन है ना, वो डबल मीनिंग में शालिनी से बात कर रहा था और कुछ और ही करने की बात कर रहा था। तो शालिनी उसकी बात को समझ रही थी और सब कुछ जान रही थी। तभी दोस्तों जब कुछ देर का वक्त गुजरता है तो विपिन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और शालिनी से कहता है कि शालिनी देखो, मैं हंसी मजाक से हटकर कुछ सीरियस बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तब दोस्तों शालिनी उसे कहती है कि हाँ बोलो, क्या बात है? तब दोस्तों विपिन गहरी सांस लेता है, सोचता है, विचारता है और शालिनी से कहता है कि शालिनी, जब मैं उस दिन पहली बार तुमको देखा था ना, तभी से तुमको पसंद करने लगा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। ये बात मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आगे की जीवन खूबसूरत तरीके से बिताओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहकर तुमको खुश देखना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो शालिनी है ना, अचानक से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। शालिनी अपने पति के बारे में सोचने लगती है, अपने सास और ससुर के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि शालिनी लव मैरिज शादी की थी और वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन भगवान की कुछ और मर्जी थी। शालिनी का पति कंपनी में काम करता था और उसका हाथ एक मशीन में फंस गया था, जिस वजह से उसका पूरा शरीर चपेट में आ गया था। तो उसके पति की मौत हो गई थी, उसका पति उसको छोड़कर चला गया था और शालिनी एकदम से अकेली पड़ गई थी। तभी दोस्तों विपिन घबराते हुए शालिनी से कहता है ना कि अरे शालिनी, तुम परेशान ना हो, तुम रो मत। अगर तुमको मेरी बातें पसंद नहीं आई है तो तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुमसे ये सब बात कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम इस तरीके से रो मत, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तुम्हारे साथ मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं करूँगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो शालिनी है ना, वो और भी ज़्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों विपिन समझाते हुए कहता है कि शालिनी, तुम एक बात खुद सोचो, तुम ऐसे कब तक रहोगी, अकेले ऐसे कब तक रहोगी? तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं हमेशा तुमको खुश रखना चाहता हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी उस समय और भी ज्यादा रोने लगती है और भी ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है, लेकिन दोस्तों फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और फिर सोचती है कि शायद उसको अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, विपिन का हाथ थाम लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शालिनी सोच रही थी ना कि विपिन अच्छा लड़का है, उसके साथ अकेले में रहते हुए भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो ये बात जानते ही हैं कि घर में अगर कोई अकेली महिला हो और कोई अनजान व्यक्ति रात के 12-1 बजे घर में आ जाए और वो व्यक्ति उस अकेली महिला के साथ गलत काम ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन विपिन उसके साथ गलत काम नहीं किया था, यही बात, यही सब स्वभाव उसको अच्छा लगा था। इसी स्वभाव की वजह से शालिनी विपिन को पसंद करने लगी थी। अब दोस्तों विपिन जो था ना, वो अच्छे परिवार का रहने वाला था, उसके माता पिता अच्छी शिक्षा उसको दिए थे, इसीलिए वो कभी ऐसी गलत हरकत भी नहीं किया था। दोस्तों शालिनी सोचती है ना कि विपिन उसका फायदा नहीं उठाना चाहता है, बल्कि उसकी मदद करना चाहता है। आखिरकार दोस्तों शालिनी कुछ देर तक सोचती है, विचारती है और फिर विपिन से कहती है कि विपिन, अगर मैं शादी करने के लिए मान जाऊंगी
तो क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे, मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं। तब दोस्तों विपिन शालिनी से कहता है कि शालिनी, मैं तब तक तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक तुम झाड़ू से मार मार कर मुझे घर से बाहर ना निकाल दो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी उस समय रो रही होती है, लेकिन जब इस तरीके का हंसी मजाक करता है तो शालिनी हंस पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और विपिन को अपने सीलिंग से लगा लेती है। और दोस्तों विपिन भी शालिनी को अपने गले से लगाता है तो उसके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और दोस्तों शालिनी भी फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों उस दिन के बाद से विपिन जब अपने प्यार का इजहार शालिनी के सामने कर देता है और जब शालिनी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है तो दोस्तों विपिन जो है वो अगली सुबह उसके घर से उठकर निकलता है, सर्विस सेंटर पर जाता है, अपनी बाइक बनवा लेता है और फिर शालिनी के घर पर आ जाता है और फिर उसके घर पर लगभग 2 हफ्ते तक रहता है। लेकिन दोस्तों जब शालिनी के गांव समाज के लोग इधर उधर की बातें घुमाने लगते हैं, करने लगते हैं कि शालिनी के घर पर कौन अजनबी आकर रह रहा है, उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है, गाँव के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि शालिनी उसके साथ संबंध बनाती है, ये करती है, वो करती है, तो विपिन क्या करता है ना कि शालिनी को उसके गांव से लेकर सूरत चला जाता है जहां पर वो कंपनी में काम करता था। वहीं पर ये दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोस्तों विपिन जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में अच्छा खासा काम देखकर शालिनी की भी नौकरी लगवा देता है। तो दोनों पति पत्नी मिलकर एक ही कंपनी में काम करने लगते हैं और अपनी जीविका चलाने लगते हैं। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरे 2 साल का वक्त गुजरता है। विपिन 2 साल तक शालिनी को सूरत में लेकर अपने साथ रहता है, लेकिन 2 साल बाद जब विपिन के माता पिता उसकी शादी करवाने के बारे में बातचीत करने लगते हैं तो दोस्तों विपिन अपने घर वालों के सामने अपने बारे में और शालिनी के बारे में सब कुछ सही सही बताता है। तो दोस्तों पहले तो विपिन के घर वाले नाराज होते हैं, वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम हमसे बताए होते, तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे, हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों वो शादीशुदा थी इसीलिए उसके घर वाले मान नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों विपिन जब शालिनी की हकीकत के बारे में बताता है, उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताता है कि वो कितना दुख झेली है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं विपिन के घर वाले शालिनी को अनाथ समझकर, अकेला समझकर उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि 2004 में विपिन शालिनी को लेकर सूरत से अपने गांव आ जाता है और अपने परिवार वालों की मर्जी से शालिनी से धूमधाम से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों घर में बैठे हुए थे, तभी दोस्तों विपिन मुस्कुराते हुए शालिनी से कहता है कि हाँ मिसेस शालिनी जी, अब आपको कैसा लग रहा है, अब तो आप खुश हैं ना। तब दोस्तों शालिनी कहती है कि हाँ अब जाकर मुझे राहत मिली है, अब मुझे जाकर ये पता चल गया है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तब दोस्तों विपिन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तो मैं जिंदगी भर तुमको परेशान करूंगा। तब दोस्तों हंसते हुए शालिनी कहती है कि रहने दो, तुम मुझे क्या परेशान करोगे, मैं उल्टा तुम्ही को परेशान कर देती हूँ, मुझे तो तुम्हारी आदत हो गई है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर दोनों लोग एकदम ठठा ठठा कर हंसने लगते हैं और कुछ इस तरीके से दिन गुजरने लगता है। फिर विपिन शालिनी को लेकर फिर से वही सूरत वाले अपने कंपनी के काम के सिलसिले से वहां पर चला जाता है और वहां पर दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करने लगते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शालिनी को विपिन से शादी किए हुए जब 1 साल का वक्त गुजरता है तो शालिनी को एक बच्चा पैदा होता है और शालिनी अपने पति के साथ वहीं पर हंसी खुशी और अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।